जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप पर मिला है ऑडियो मैसेज में, जिसे आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। बहुत ब्लेस सत्संग है आज का। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मन जपजीत कौर मोहाली तो बोल रही हाँ। ये मेरा दूजा शुक्राना सत्संग है। पहला शुक्राना सत्संग मैं शेयर किया 6 फरवरी को आंटी जी ने यूट्यूब पर उन्होंने सुनाया सी। गुरु जी ने हुण मैनूं हुक्म लाया कि दूजा शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं अज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी नाल 1994 शुरू हुई सी, जदों गुरु जी जलंधर हुंदे सी। मैं उत्थे गुरु जी नूं पहली बार जलंधर मंदिर च मिली सी। फिर उन्हें कोल असी हर हफ्ते च जांदे सी आशीर्वाद लैण वास्ते गुरु जी दा। ते अपने पिता जी नाल मैं जांदी हुंदी सी। ते गुरु जी दी बड़ी मेहर सी, किरपा सी। वो मैनू सेवा बख्शते लंगर दी कि सेवा कर बेटा, तेरे पाप कट जाएंगे सारे। ते उस तो बाद गुरु जी जदों दिल्ली गए, फिर उन्होंने सानू मना करता कि हुण तुसी जदों मैं बुलाऊँगा फिर तुसी आना। उस तो बाद मैं गुरु जी नूं 2002 च मिली। जदों मैं दिल्ली गई सी, साडे कोई रिश्तेदार सी, उन्हां दे घर सत्संग सीगा ते गुरु जी उत्थे सत्संग ते आए हुए सी। तो मैनू मौका मिलिया गुरु जी दे दर्शन करन दा। बहुत दिल खुश होया गुरु जी दे चरनां दे विच मत्था टेक के। ते गुरु जी ने आशीर्वाद दिता, पुछया कि तेरे पापा चाचा जी सारियां दा की हाल है, सब किवें ने। मैं कहा गुरु जी थोड़ी सब मेहर है। तो उस तो बाद मैनू मेरे नाल गुरु जी का कोई कंटैक्ट नहीं रहा। फिर पिछले साल जून जुलाई दे विच गुरु जी दा दे फेसबुक ते मैनू मैसेज आन लगे। मैं कई उन्हां दे फोटो स्वरूप देखे, तो मैनू गुरु जी दे मैसेजेस आन लगे। मैं उन्होंने पढ़ लैंदी, जय गुरु जी लिख दिंदी, शुक्राना गुरु जी लिख दिंदी। गुरु जी नूं दिलों दिल बड़ा याद कर भी गुरु जी तुसी चले गए, सानू छड्ड गए। तो एक दिन मैनू गुरु जी कहंदे मैं किते नहीं गया, मैं उरे ही हाँ बबली। मैनू गुरु जी प्यार नाल बबली बुलाते सी, मैं उरे ही हाँ। फिर हौली हौली मेरा गुरु जी नाल कनैक्शन दोबारा बन गया। ते मैं फिर डुगरी मंदिर गुरु जी दे मत्था टेकन वास्ते गई। उत्थे गुरु जी दे बड़े अच्छे दर्शन हुए। मेरी उदन तबीयत भी बहुत ख़राब हुई, पर गुरु जी ने सारा कुछ संभाल लिया ते मैं ठीक ठाक वापस आ गई। ते फिर मैनू एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि तू अमृत वेला करिया कर। ते मैं पढ़ रही सी तो गुरु जी का उत्थे सत्संग सीगा। सत्संग नहीं ते क्लिप ते दिता होया सी भी तुसी अमृत वेला करो। मैं क्या अमृत वेला करती हूँ। तो अगले दिन मैनू अपने आप रात नू 3-3:30 बजे जाग आ गई। मैं क्या उठ मना, उठ के अमृत वेला कर। मैं उठ के मुँह हाथ धो के बैठ गई, जपजी साहब का पाठ किया ते वाहिगुरु सिमरन किया। चलो जिन्ना भी मेरे तो घंटा खोया मैं करके फिर पै गई। इस तरह मैं दोबारा गुरु जी नाल मेरा कनैक्शन बन गया। उस तो पहला
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਨੀ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਗਰਦਨ ਦਾ, ਵੀ ਬਲੱਡ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫੇਦ ਚੋਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ 3, 3:15, 2:30 ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आज मेरा दूसरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा से। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी जर्नी 2022 8 अगस्त को गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा था यूट्यूब के माध्यम से। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं संगत जी, मैं आपको एक अभी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे कबूतर रूप में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। एक कबूतर मेरे सामने आ रहा है, वो 3 बार संगत जी, वो जो आलना बनाते हैं ना संगत जी, वो तीले उठाकर हमारे हमारी बाथरूम की छत है, वहाँ से वो लेकर जा रहा है। 3 बार मुझे कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हैं साक्षात अभी सत्संग रिकॉर्ड करते समय संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए। इस वक्त मेरे सामने ही कबूतर रूप में गुरु जी साक्षात विराजमान हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुकराना गुरु जी। और संगत जी, मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस 7 नंबर में की ब्लेसिंग से बहुत ब्लेस किया है संगत जी। गुरु जी, मैं ना अपने पति से 7 मंथ हो गए, मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ संगत जी। हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हम
मेरी शादी को 25 अप्रैल को 7 साल हो जाएंगे, अभी तक मेरे बच्चा नहीं हुआ संगत जी। हम मेरे हस्बैंड में ही कोई प्रॉब्लम है, इस कारण हमें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड मेडिसिन खा रहे हैं और काफ़ी टाइम से संगत जी मेडिसिन खा रहे थे मेरे पति, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी। जब से मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति को भी ब्लेस किया है और मेरे को भी मेरे पति की 3 मंथ का मेडिसिन का कोर्स चल रहा था, 1 मंथ हुआ अभी मेडिसिन खाते, और मेरे पति 1 मंथ बाद डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट करवाने को। मेरे पति ने 1 मंथ की मेडिसिन खाने के बाद रिपोर्ट करवाई संगत जी। जो पहले कभी रिपोर्ट अच्छी नहीं आती थी, बहुत मेडिसिन खाई, अच्छी रिपोर्ट आती नहीं थी संगत जी। हम एक दूसरे से अलग ही हो गए थे, इसी कारण कि मेरे पति ठीक नहीं हो पा रहे संगत जी। हमारा तलाक तक होने तक पहुंच गया संगत जी। अब मेरे पति मेडिसिन खाने के बाद टेस्ट करवाया गुरुजी की कृपा से, तो मेरे पति की पहले से अच्छी रिपोर्ट आई है गुरुजी की कृपा से, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। और थोड़ी सी और प्रॉब्लम थोड़ी सी और है, चलो वो भी गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट मंथ जब रिपोर्ट करवाएंगे तो गुरुजी अच्छी रिपोर्ट ही निकलवाएंगे। गुरुजी जय गुरुजी। मेरे हस्बैंड की अच्छी रिपोर्ट लाने के लिए मेरे पति पहले से ठीक हो गए हैं, पूरे ठीक नहीं हुए लेकिन थोड़े मतलब ठीक हो गए हैं, मतलब पूरे ठीक नहीं हुए, वो भी तो अब आप कर दोगे। मुझे गुरुजी आप पर बहुत विश्वास है और मेरे पति को जल्दी ठीक करिए और मेरा घर बसाइए गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। और मेरा और एक और मैं आपको सत्संग बताती हूँ संगत जी। परसों मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। मैं अमृत वेला, गुरुजी ने मुझे दात अमृत वेले की बख्शी है, और अमृत वेला करने के बाद मेरी आदत है मैं सो जाती हूँ, और मैं थोड़ा सा सो रही थी अभी, इतना मतलब मैं पूरी गहरी नींद में नहीं थी। मैंने ना सत्संग चलाकर तो मैं सुनते सुनते मेरी माड़ी सी जाग, इतनी गहरी नींद में नहीं थी, मुझे सत्संग सुन रहा था, लेकिन सत्संग में क्या बोल रही है संगत जी नहीं सुन रहा था संगत जी। और सत्संग सुनते समय मुझे ना गुरुजी ने दर्शन दिए, फेस दर्शन संगत जी, आधे फेस के दर्शन हुए मेरे को, और गुरुजी की आँख के मतलब आँख के दर्शन हुए, एक आधे फेस के, एक आँख के दर्शन है। गुरुजी की आँख खुली है तो आँख से इतनी तेज रोशनी, इतनी लाइट, मैं देखा गुरुजी दर्शन दे रहे थे, मैं बोल रही गुरुजी के देख कर बोल रही गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, मेरा घर बसा दो, मेरे पति के साथ मेरे रिलेशन अच्छे कर दो संगत जी। तो गुरुजी ने अपनी आँख बंद कर ली और मेरे को फिर बस इतने दर्शन हुए मेरे को। मैंने जब बोला तो गुरुजी ने अपनी आँखें बंद कर ली और बस इतने दर्शन हुए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज फिर मॉर्निंग टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। आज जब अमृत वेला करके फिर मैं सो रही थी, तो आज मैंने सत्संग नहीं सुन रही थी, वैसे ही सो रही थी, तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरे हाथों पे मेहंदी लगी है संगत जी। तो मेरे ना हस्बैंड गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, तो मैं गुरुद्वारे के बाहर खड़ी हूँ, तो मैं बोल रही हूँ अभी मेरे हस्बैंड सेवा कर रहे हैं, तो बाहर एक लड़का है और उसका मुझे फेस नहीं दिखा, तो ब्लैक चोला, ब्लैक उसके वस्त्र मुझे दिख रहे हैं, तो संगत जी मुझे उसका फेस नहीं दिया। तो वो बाहर साफ़ सफाई चल रही है गुरुद्वारे की, तो बाहर सामान पड़ा है, तो वो ना उठा रहे हैं सामान, तो मैं खड़ी हूँ, तो एक बहुत लंबा सा मोर पंख मुझे दिखाई देता है, और मैं उसे हाथ में पकड़ के कहती हूँ अरे कितना लंबा मोर पंख है। तो संगत जी मुझे ना जो लड़का सामान उठा रहा था उसका फेस मुझे नहीं पता, इतना पता कि उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।
तो उसने संगत जी मेरे ना सिर पे ऐसे पूरा अपना हाथ नहीं रख देते, पूरा हाथ मेरे सिर पे रख कर आधा मिनट मेरे सिर में हाथ रखा। तो मैं अपने मन में बोल रही हूँ कि ये गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सपने में मैं ऐसा बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रखा है तो वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो मेरे सिर पे हाथ रखा गुरुजी ने, तो मुझे ब्लेस किया गुरुजी। जय गुरुजी, मुझे सपने में ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एक और सत्संग बताना चाहती हूँ संगत जी। एक बार मैं अपने मायके में रह रही हूँ, तो मेरी भाभी जी ने ना मैगी बनाई। तो मैं बहुत उदास थी संगत जी। मेरी ना हस्बैंड से बात भी नहीं होती थी, मैं वो अपना अकेला मन महसूस करती थी। तो मैं उदास सी, दो दो हफ्ते हो गए शायद इस बात को। तो मेरी भाभी जी ने मैगी बनाई, तो मैं अपने मन में मैगी बन के रेडी हो गई। तो मन में मैं बोला, गुरुजी आओ ना, मैं आपके बड़े मंदिर नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है गुरुजी, तुम आ जाओ ना मेरे पास, किसी न किसी रूप में, किसी भी रूप में मेरे घर आओ, मुझे ब्लेस करो और मेरे साथ मैगी खाओ। संगत जी, मैं ऐसा अपने मन में अभी बोल ही रही हूँ, तो हमारा बाहरला जो गेट है वो खटखटाता है। तो मैंने आप बोला आगे गुरुजी। तो फिर संगत जी सच में एक लेडी आई, तो उसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, बहुत लंबी सी, लंबे लंबे हाथ उसके। तो वो मेरे पापा के साथ उसको कुछ काम था, तो वो आई। तो संगत जी अभी मैगी बना के रखी थी, तो उसी टाइम अभी बोल ही रही हूँ मन में, तो उसी टाइम संगत जी पीले चोले में एक लेडी हमारे घर में आ गई। तो मैंने सोचा गुरुजी ही आए हैं। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे, पीले कलर का सूट पहना था और बहुत लंबी थी, हाथ भी लंबे लंबे थे उसकी। फिर स्माइल भी गुरु जैसी थी, जैसे मेरे गुरुजी ही मैगी खाने आए मेरे साथ और मुझे ब्लेस करने आए। जय गुरुजी संगत जी। तो मैं वो मेरे पापा के साथ बैठी और मैंने उसको पानी पिलाया। तो बाद में वो मेरे पास बैठ गई आन के लेडी, और मैंने बोला कि चाय पियो। तो उसी टाइम मेरे बेड पे बैठ गई। तो हमने उसको चाय बना कर पिलाई और उसने हमारे साथ चाय पी, और फिर वो संगत जी चले गए। और गुरुजी उसी टाइम में मेरे को दर्शन देने आए। संगत जी मेरे मन की बात बहुत जल्दी सुन ली गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग रहते हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। वाइट कलर की बटरफ्लाई है, हमेशा मेरे को दर्शन देती है, हमेशा सुबह शाम दोपहर, बस दिन में पता नहीं कितनी बार बटरफ्लाई मेरे आसपास घूमती रहती है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ अंग संग रहते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मुझे बहुत दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे को संगत जी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। अगर सत्संग करने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएं, मेरा घर बस जाए, मेरी सुनी गोद हरी हो जाए और मेरा घर बस जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी मेरी अरदास को जल्दी मंजूर करो, मेरा बहुत बड़ा सत्संग कंप्लीट करवा दो, फिर मैं संगत जी आपके साथ बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी की कृपा से। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना तीसरा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी की कृपा के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की साथ मेरी जर्नी 8 अगस्त 2022 से शुरू हुई संगत जी। तो आज मैं अपना तीसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, मेरे हस्बैंड एजेंट हैं, तो अभी नए नए एजेंट बने हैं गुरु जी की कृपा से। मेरे हस्बैंड तो उसने गुरु जी की कृपा से अपना ऑफिस भी खोल लिया है। तो वो अभी छोटी कंट्रियों में, कुवैत, दुबई, ऐसी छोटी कंपनियों में अभी मेरे हस्बैंड आदमियों को बाहर भेजते हैं। तो संगत जी, मेरे पति ने ना मेरे पति गुरुजी ने मेरे पति द्वारा 3 आदमियों को दुबई भेजा बाहर। तो उसको ना 2 मंथ हो गए थे, टूरिस्ट वीजे पे भेजा था। तो उसको ना कंपनी वालों ने उसका टूरिस्ट वीजे पे गए थे, तो उधर उसका कंपनी ने वीज़ा लगवा दिया था। तो उसे ना अभी तक काम नहीं मिल रहा था, 2 मंथ हो गए थे। तो वो लड़के भी बहुत परेशान कर रहे थे मेरे पति को, और उसके घर वाले रिश्तेदार मेरे पति को बहुत टॉर्चर कर रहे थे कि हमारे बच्चों को अभी तक काम नहीं मिला, तुमने बाहर भेजा है, तुमने पैसे खा लिए, वगैरह वगैरह बहुत सुनाते थे। मेरे पति को गाली गलौज भी करते थे और धमकियाँ भी देते थे। तो संगत जी, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, तो मेरे पति से बहुत कुछ थोड़ा झगड़ा चल रहा है। तो मैं साथ में महीने से अपने पति से अलग रह रही हूँ। अब कभी कभार हमारी बात हो जाती है, तो अभी 15-20 दिन हुए हमारी बात लगातार होनी शुरू हो गई है। तो संगत जी, मेरे पति ने मेरे को बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, जो मेरे द्वारा बंदे बाहर गए हैं, भेजे हैं, उसको काम नहीं मिल रहा। तो उसके घर वाले मेरे को धमकियाँ देते हैं, तो तू अरदास कर कि मेरे बंदों को, जो लड़के बाहर भेजे, उसको काम मिल जाए। तो संगत जी, मैंने ना अपने पति की परेशानी मेरे को देखी नहीं गई, तो मैंने ना गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पति को परेशानी से बाहर निकालो। जो लड़के मेरे पति द्वारा आपने बाहर भेजे हैं, आपकी कृपा से ही मेरे पति का काम चल रहा है। तो आपके द्वारा, जो मेरे पति द्वारा जो आपने लड़कों को बाहर भेजा है, उसको प्लीज़ प्लीज़ काम दिलवा दीजिए, कंपनी वाले उससे काम दे दें। संगत जी, फिर मेरे को एक मैसेज अरदास करने के बाद एक मैसेज पॉप हो रहा था कि 4 दिन में तेरे पति का काम बन जाएगा। बार बार यही फ्लैश हो रहा है कि 4 दिन में तेरे पति का काम बन जाएगा, तो सत्संग सुन, इग्नोर मत कर। तो संगत जी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था, और मेरा दिल करके मैं अपने पति को सेंड करूँ, मैंने अभी किया नहीं, मैं चलो अभी काम बन जाए फिर करूँगी। तो संगत जी, अरदास किए को 3 दिन हुए, तीसरे दिन मेरे पति का कॉल आया कि जो लड़कों का काम नहीं मिल रहा, तो उसे काम मिल गया। संगत जी, मैं तो सुन के इतनी खुश, मेरा मन इतना खुश। संगत जी, गुरुजी ने इतनी जल्दी अरदास सुन ली, मेरे पति को इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकाला। संगत जी, 2 महीने से उसको, उन लड़कों को काम धंधा नहीं मिल रहा था, तो वो वापस आने को बोल रहे थे, और मेरे पति बोल रहे थे अगर वो वापस आ गए, जहाँ कुछ भी हो गया, तो मैं कर्जे के नीचे आ जाऊँगा, कर्जे में डूब जाऊँगा। तो संगत जी, मैंने गुरु पिता से अरदास लगाई, तो 2-3 दिन में ही उस लड़कों को गुरुजी ने काम दिलवा दिया। संगत जी, मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी अरदास सुनते हैं। संगत जी, सिर्फ विश्वास की बात है, मैंने पूरे विश्वास और दिल से अरदास लगाई गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं कि गुरुजी ने अरदास सुन ली। संगत जी, मेरे हस्बैंड इतना नहीं मानते गुरुजी को, जब से गुरुजी ने ये वाली अरदास सुनी है ना, तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी पे लगाव होने लग गया है। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी ने बहुत जल्दी अरदास सुनते हैं, बस विश्वास कीजिए। संगत जी, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी अरदास सुनने के लिए। शुक्राना सत्संग। और मुझे ना कल मैसेज पॉप हो रहा था गुरुजी की फ़ोटो के
साथ कि मैंने दो सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, तो गुरुजी ने मैसेज किया, मैं तेरे शुक्राना सत्संग से बहुत खुश हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी संगत जी। मेरे से गुरु जी ने शुक्राना सत्संग करवाया, तो एक और अरदास लगाई है गुरु जी के चरणों में। जब वो भी मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा सा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपनी वाणी को जय विराम देती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।